अस्सलाम वालेकुम। एक और इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप देखें तो एक ब्रैकेट है x+2, इसी तरह ब्रैकेट में x+3 है और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। इसी तरह यहाँ पर भी दो ब्रैकेट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं और प्लस का 20 जो है वो यहाँ पर अलग से है। ऐसे इक्वेशंस को कैसे हल करने हैं तो आप इसमें देखें, अगर मज़ीद सिंप्लीफाई होता है तो आप इस साइड को अलग से सिंप्लीफाई करें और इस साइड को अलग से सिंप्लीफाई करें। तो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका उम्मीद है आपको आता होगा, अगर नहीं भी आता तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें x, ऐसे दो ब्रैकेट्स टू टर्म्स वाले, तो ये x जो है इस ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये +2 है, ये भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले जो ये x है, हम इस x को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे और इस ब्रैकेट के सामने रखेंगे इस तरह। इस x को मैंने, इस ब्रैकेट को मैंने तोड़ के इसका जो x है ये यहाँ पर रखा और ये वाला ब्रैकेट इसके सामने रखा। अब +2 को मैं यहाँ रखूँगा और यहाँ पर साइन रखना लाजमी है। जो भी साइन यहाँ का होगा वो इसके साथ होगा। माइनस का हुआ तो -2, अगर +2 है तो +2। तो ये +2 भी इस x+3 के सामने हम रखेंगे। तो ये वाला जो x+3 वाला जो ब्रैकेट है, दोनों के सामने, इन दोनों के सामने मैंने अलग अलग रखा है। तो सेम काम यहाँ पर यही करेंगे, इस x को यहाँ रखेंगे और इस ब्रैकेट को x के सामने रखेंगे। इसी तरह फिर -3 रखेंगे और इस ब्रैकेट को दोबारा -3 के सामने भी रखेंगे, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हैं। और जो प्लस का 20 है उसको फ़िलहाल यहीं पर रहने देते हैं। ये x इन दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई है, तो बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x इस x के साथ मल्टीप्लाई है तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, तो हमेशा x² होगा। तो इसका जो पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो दोनों पावर आपस में प्लस होंगे तो ये 2 पावर में आएगा, तो x² में होगा। x को 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 3x, 2 को x के साथ प्लस का 2x और 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई तो 6। सेम काम यहाँ पर x मल्टीप्लाई x² और x -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x। अब यहाँ पर -3 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करें, -3x, और -3 को -2 के साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, तो ये जो प्लस के 20 हैं ये भी इनके साथ यहाँ पर रखेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद। देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों को हम मिला सकते हैं, तो x² प्लस 3x प्लस 2x ये होते हैं 5x। 6x² को रखेंगे, यहाँ पर माइनस का 2x है और माइनस का 3x है, तो ये दोनों माइनस के रकम है तो माइनस के 5x बन जाएंगे। और प्लस 6 है प्लस 20 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस के 26 होंगे। अब ये वाला साइड मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा और ये वाला साइड भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, और यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर भी आया है, लेकिन x² यहाँ भी है और इस साइड में भी है। यहाँ पर 5x है प्लस में, यहाँ पर माइनस का 5x है। तो हम क्या करेंगे, हम जो x² और x, इन दोनों को, x² वाले और x वालों को इक्वेशन के एक साइड में रखेंगे और जो कांस्टेंट नंबर हैं, कांस्टेंट नंबर को दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। जो पहले हैं x² ये वाले साइड का है, इसको यहाँ रखते हैं, प्लस का 5x ये भी यहाँ रखेंगे।
अब ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसकी निशानी प्लस की है, ये निशानी 5x की है, तो 5x माइनस का है और ये जो एक्स स्क्वायर है ये प्लस का है। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं इक्वेशन के इस तरफ लेके आता हूँ तो इसकी निशानी चेंज होगी माइनस में। इसी तरह ये -5x है, अगर इसको मैं इक्वेशन के इस साइड लेके आऊँ तो माइनस का 5x अब प्लस का 5x बनेगा। तो ये 26 जो अपने साइड पहले है, अब देखें तो ये प्लस का 6 मैंने इस साइड नहीं लिखा है, तो प्लस के 6 को मैं इस साइड में लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर प्लस का 6 है, इस साइड में आएगा तो ये माइनस का 6 होगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगी इसकी। अब हमें हल करने में आसान होगा क्योंकि कांस्टेंट को हमने एक साइड रखा है और वेरिएबल्स वाले को हमने एक साइड में रखा है। अब वेरिएबल्स में भी लाइक टर्म्स होंगे तो एक्स स्क्वायर वाले को हम एक्स स्क्वायर वाले के साथ हल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को x के साथ नहीं मिला सकते, ये बात आपने अलजेब्रा में सीखी होगी। तो हम देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये एक्स स्क्वायर जो है ये माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो समझो कि 1x स्क्वायर और -1x स्क्वायर एक दूसरे से ख़त्म होंगे, 0x स्क्वायर होगा, तो 0x स्क्वायर का मतलब कैंसिल, इन दोनों को ख़त्म कर दें। अब प्लस का 5x है और ये भी प्लस का 5x है, ये दोनों प्लस के हैं, अगर एक प्लस का 5 होता दूसरा माइनस का 5 होता तो ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल होते, लेकिन ये प्लस का 5x है और ये भी प्लस का 5x है, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये 10x बन जाएगा। इसी तरह 26 में से -6 निकालेंगे तो 20 आएगा। अब जो x के साथ 10 मल्टीप्लाई में है तो इस 10 को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 20 के साथ डिवीजन में आएगा। तो अब 20 एंड 10 इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 10 के टेबल इसके लिए 1 टाइम और इसके लिए 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये तरीका है ऐसे इक्वेशन को हल करने का। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूं। अब देखें इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। जो हमारा इक्वेशन है x + 2 x + 3 इज इक्वल टू x - 3 x - 2 + 20। अब मैं x को हटाकर उसकी कीमत 2 रखूँगा, यहाँ पर 2 + 2 और इसी तरह इस x की जगह पर भी 2 लिखूँगा, क्योंकि अब जहाँ पर x है हम x को हटाकर उसकी कीमत रखेंगे। ये इसके वेरीफाई करने का तरीका है। तो x इसको भी हटाकर 2 रखेंगे, -3 है, और इसको 2 रखेंगे प्लस के 20। तो यहाँ पर जगह थोड़े से शार्ट है, इसको यहाँ लिखेंगे। अब देखें 2 + 2 तो ये इस ब्रैकेट के अंदर होगा 4, 2 को 2 से प्लस कर देंगे 4। इसी तरह 2 + 3 5 और यहाँ पर 2 - 3, तो 2 प्लस का है माइनस का 3 है, तो माइनस के 1 आंसर होगा। अब प्लस है, प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, तो प्लस के 2 से माइनस के 2 निकलते हैं तो 0 बचेगा +20। यहाँ ये 0 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 20, इसी तरह 0 - 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 और प्लस के 20, तो ये 0 अब नहीं लिखेंगे हम, तो सिर्फ 20 बचेगा। अब देखो ये हमारा वेरीफाई हुआ। इस साइड को हमने अलग से हल करा 20 आया, और इस साइड को हमने अलग से हल करा तो 20 आंसर आया। तो जो हमने x की कीमत निकाली थी 2, वो इक्वेशन में उसकी कीमत को रखा और उसको हल करा, तो दोनों साइडों को अलग से हल करके देखा तो दोनों के आंसर सेम आए 20। तो उम्मीद है
इक्वेशन में काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने पिछले वीडियोस से भी। अगर नहीं देखे वो वीडियोस तो आप बेसिक से देख सकते हो। मैंने इक्वेशन में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और हर तरीके के सवाल, हर तरीके के इक्वेशन को हल करने का तरीका आप लोगों को बताया है। वैसे इक्वेशन को बहुत से तरीक़ों से हल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है बहुत से आसान तरीक़ों में आपको समझाऊं कि आप इसको सिंपल तरीके से किस तरह हल कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।